नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए, आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा हैवी वाटर रेन है और लगातार वर्षा हो रही है लगभग 3 दिन से पूरे प्रदेश के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपके क्षेत्रों में सब कुछ कुशल मंगल होगा, आप आराम से घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रखा होगा आप लोगों ने। तो उसी के चलते हुए देखिए, मैं क्लास जिस भी माध्यम से ला सकूं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज तक पहुंचूं। तो मैं घर पे ही अपने एक पीडीएफ के माध्यम से आज की क्लास जो जीएस के 2 टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं उन्हीं को देखेंगे। पहला टॉपिक हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखेंगे और दूसरा फिर जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन है। मैं दोनों में जो भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए यहाँ से लगभग एक सवाल के बनने के चांस हैं कि हो सकता है कि आपको सवाल देखने को मिल जाए। ठीक है, इसलिए आज की क्लास को भी थोड़ा सा सीरियस देखना और मुझे उम्मीद है कि आपने जितनी भी हमारी पहली क्लासेस हैं, जीएस की 20 क्लासेस हैं, वो आप लोगों ने देख ली होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी किस किस के क्षेत्रों में, किस किस ज़िले में आप रहते हैं, वहाँ कितनी वाटर जो पड़ रहा है, बारिश लगी है, वो थोड़ा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, बाकी आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत सारे लोगों से वार्ता होती रहती है, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं। तो देखिए, आप लोग जैसे जैसे कद बढ़ रहा है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को एक अच्छे ढंग से निभा पाएंगे। मैं शिक्षक होने की जिम्मेदारी निभा पाऊँ और आप एक विद्यार्थी होने की जिम्मेदारी निभा पाएँ। तो अगर दोनों अपने अपने धर्म पर टिके रहे तो ज़रूर हम लोगों को सफलता प्राप्त होगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे वो यहाँ डाल देंगे। इसके अलावा अगर आपको इसकी टोटल पीडीएफ चाहिए होगी तो वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसके लिए देखो, आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा आज मैं, तो टेलीग्राम के लिंक पे जाकर के आप लोग उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारा लाभ मिल जाएगा। आपको वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी या कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको वहाँ पे कोई क्विज़ वगैरह अगर मैं बनाता हूँ तो वो भी मिल जाएगी, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारे सिलेबस में दी हुई है। अगर आपने सिलेबस को पढ़ा होगा अच्छे से और उसके प्रमुख अधिवेशनों की चर्चा होती है, तो वो सब आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैं सारा कवर कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए, स्थापना आपको बस केवल साल याद रखना है, तारीख याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 1885 में क्या होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यानी कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की उस समय कोशिश करी गई कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जो एक तरीके से भारतीयों के हक के लिए लड़ सके, भारत को स्वतंत्रता के लिए लड़ सके और भारत को आज़ादी की ओर अग्रसर कर सके। इसलिए इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे स्थापना हुई? मुंबई के अंदर हुई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक, मुंबई के अंदर। इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान रखना। पूरे पेपर के साथ पूछते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय उसकी बात होती है। संस्थापक के रूप में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो एओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, जो एक इंग्लैंड वासी थे। ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने सिविल सर्विसेज में अंग्रेज़ों के साथ काम किया था या अंग्रेज़ों की जो गवर्नेंस थी उसमें काम किया था। इसलिए ये उन ब्लॉक होल को या लूप होल को जानते थे जहाँ पर समस्या थी। इसलिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने एक ऐसे संघ की स्थापना करी जो भारत के लिए काम कर सके। ठीक है, और लगभग सचिव रहे ये कब तक, 1906 तक सचिव रहे। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बाद में इन्होंने क्या किया कि इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद शिमला में शिफ्ट हो गया। इसलिए इनका नाम हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी नहीं जानते हैं एलन ऑक्टेवियन को। इन्होंने एक पत्रिका निकालते थे हैं, जनता के मित्र करके इनकी पत्रिका निकलती थी। इसके अलावा जब कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी बनाने में इन्होंने क्या किया था, लंदन के अंदर अपना सहयोग दिया था। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम को भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, अगर किसी भी संगठन की स्थापना करनी होती तो बिना भारतीयों के सहयोग के वो लगभग संभव नहीं था। यहाँ 2 लोगों ने सहयोग किया, एक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी हैं और दूसरे आनंद मोहन बोस हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। पहले अध्यक्ष वगैरह कौन है ये आपको पता चल जाएगा, अभी मैं जब आगे बताऊंगा।
पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी ब्योमकेश चंद्र बैनर्जी ने। बाकी अभी ये जानेंगे हम लोग आगे ना। भारत के वॉइसरॉय उस समय कौन थे? डफरिन थे, नाम याद रखना। शुरुआत में इसका नाम क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन, INU रखा गया था। लेकिन दादा भाई नेरोजी, नाम याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। दादा भाई नेरोजी ने सुझाव दिया कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से हमें बदल करके क्या करना चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। पहले अधिवेशन के सदस्यों की संख्या 72 थी। ये सब आगे आ जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूंगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा। जैसे डफरिन ने कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ठीक है, ध्यान रखना। करजन ने कहा, जो बंगाल विभाजन के दौरान 1905 की बात है, कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, मैं बैठ करके इसका मज़ा लेना चाहूँगा, ये करजन ने कहा। तिलक ने कहा कि भीख मांगने वाली संस्था है ये तो। और फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। इस सब में सबसे महत्वपूर्ण महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ध्यान रखना, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये सब इन लोगों ने कहा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अधिवेशनों की बात करूंगा और इसमें जो महत्वपूर्ण बात होगी उन्हें थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहला अधिवेशन 1885 कहाँ? मुंबई के अंदर। अध्यक्ष ब्योमकेश। थोड़ा सा अगर आप देख पाओ, ये छोटा सा मैंने भारत बनाया, तो देखो बेटा यहाँ तो है मुंबई है, पहला होता है सीधा हॉट स्टार बना दूंगा। एक दूसरा बनेगा कलकत्ता में, तीसरा होगा मद्रास में और चौथा होगा प्रयागराज में। ठीक है, दोबारा से दिखाता हूँ। अधिवेशन, ये छोटा सा भारत है, मुंबई, पहला मुंबई, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, तीसरा अधिवेशन मद्रास और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, जैसे बताऊंगा वैसे याद करना। 85 में बनता है पहला, और कहाँ हुआ? मुंबई, मैंने बताया पहला मुंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा नीचे की तरफ मद्रास और चौथा ऊपर जाओगे तो इलाहाबाद। अध्यक्ष ब्योमकेश चंद्र बैनर्जी, ये फर्स्ट हिंदू आपके अध्यक्ष हैं। ठीक है, फर्स्ट हिंदू। तो ये ध्यान रखना, कई बार सीधा पूछा जाता है कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के किसने की थी? तो ब्योमकेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। इसमें ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए INC की स्थापना कर रहे हैं, इस बात की जो घोषणा हुई थी वो एक पत्र उस दिनों निकलता था हिंदू पत्र नाम से, वो ध्यान रखना है। कई बार ये पूछ बैठते हैं कि पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोगों ने भाग लिया था। देखिए वही इंपॉर्टेंट बात ही बताने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर नहीं बताऊँगा मैं आप लोगों को। और पहले सचिव ए ह्यूम है, मैंने बताया 1906 तक रहे थे। ठीक है, दूसरा हुआ कलकत्ता में, जो मैंने आपको बताया, और कलकत्ता में 1886, ये दादा भाई नेरोजी अध्यक्ष हैं। सबसे पहली बात, पहले फारसी अध्यक्ष हैं, और डफरिन ने इन्हीं के समय गार्डन पार्टी दी थी, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, छोड़ देना। 3 बार ये अध्यक्ष रहे, 86 में, 93 में और 1906 में। 1906 वाला महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। 87 मद्रास के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी यानी कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। फिर ध्यान रखना, पहले पारसी कौन है? दादा भाई नेरोजी। पहले मुस्लिम कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले हिंदू कौन है? ब्योमकेश चंद्र बैनर्जी। इन्होंने एक नारा दिया था, कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। ठीक है, उसके बाद 1888 चौथा अधिवेशन है, प्रयागराज के अंदर हुआ, और जॉर्ज यूले करके अध्यक्ष बनाए गए, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि 1889 में मुंबई में फिर से वापस से एक अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता ये ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बार महिला ये भी अधिवेशन में शामिल होना शुरू हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 1896 का महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि ये 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता के अंदर हुआ। रहीमतुल्लाह सियानी अध्यक्ष थे। और देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहली बार वंदे मातरम यहाँ पर गाया गया था। देखिए जो भी महत्वपूर्ण बात होगी मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करूँगा। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप में से कोई मुझे बता सके कि वंदे मातरम की लैंग्वेज क्या है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ 1905 वाला अधिवेशन है, इम्पोर्टेंट बनता है। वाराणसी बनारस के अंदर हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता करी थी। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है।
यहाँ देखिए क्या था, पहली बार बंगाल या बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था करजन के द्वारा, उसी के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया था। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले को ही विपक्ष के नेता की उपाधि से नवाया जाता है। ध्यान रखना, कभी पूछ बैठे कि विपक्ष के नेता के नाम से प्रख्यात कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब। ठीक, नेक्स्ट 1906 मैंने आपको बताया कि कलकत्ता के अंदर हुआ, दादा भाई नौरोजी साहब ने रखा और प्रथम बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बात है। 1907 ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पे हुआ था 1907 में। इसके अलावा रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे और यही कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ जो नरम दल और गरम दल के रूप में था। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी मैं बात नहीं कर पाऊँगा। बाकी बहुत अच्छा लगता है कि जब हम डिटेल में बात करते हैं ना, सच में ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक एक बात आपको मैं कोशिश करूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। आप ध्यान रखिए, आगे बढ़ता हूँ मैं। 1911 कलकत्ता के अंदर अधिवेशन है, पंडित नारायण बिशन नारायण दर बहुत महत्वपूर्ण है। जनगण मन पहली बार गाया गया है इसलिए महत्वपूर्ण है। और जनगण मन किसने लिया है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है और इसका जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और ये मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया है। इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है, अमार सोनार बांग्ला, तो आप वो भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1916 लखनऊ अधिवेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। अंबिका चरण मजूमदार ये कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष थे। यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में समझौता होता है तो इसे कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा देखिए गरम दल नरम दल का समझौता भी इसी समय हो जाता है। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया था क्योंकि यहाँ कांग्रेस मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक राजनीतिकरण पर सहमति प्रदान कर लेता है और बाल गंगाधर इसमें शामिल हुए थे। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार नारा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट। 17 में कलकत्ता एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी और एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। भारतीय की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी जो 1925 कानपुर के अधिवेशन में बनी थी, वो आगे आ जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। इसके अलावा आपको यहाँ 1920 में ध्यान रखना है कि नागपुर अधिवेशन हुआ था, वीर राघवाचारी थे और असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, आप ये ध्यान रखना। बाकी महात्मा गांधी पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा पूरे महात्मा गांधी के बारे में, उसमें चर्चा करेंगे और उससे बाहर पेपर में सवाल नहीं आएगा आप। ठीक है, 1924 मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, कहाँ हुआ था, कर्नाटक बेलगांव के अंदर। महात्मा गांधी अध्यक्ष थे और गांधी दास पैक्ट की पुष्टि यहाँ पर हुई थी। देखो पेपर में लास्ट टाइम एक सवाल बनाया गया था कि बताइए कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गाँव के अंदर हुआ है वो कौन सा है, और बहुत सारे बच्चे क्या लगा के आ गए, बेलगांव लगा के आ गए। बेटा ये सही नहीं है, बेलगांव में नहीं हुआ था, बेलगांव कर्नाटक के अंदर, वो आगे आएगा कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखना। 1925 कानपुर का अधिवेशन है, सरोजिनी नायडू अध्यक्षा थी, जो मैंने आपको बताया कि पहली भारतीय महिला। अगर पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष तो आप बता दोगे क्या है, वो हैं आपकी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो हैं हमारी सरोजिनी नायडू जी। और यहीं पर विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया जो श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा लिखा गया है, आप ये ध्यान रख सकते हैं। 1929 लाहौर अधिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बच्चे। लाहौर के अंदर ये अधिवेशन हुआ, रावी नदी के तट पे हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी और यहाँ पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था और इसी के दौरान स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था, है ना। 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था वहाँ पे, ये आप ध्यान रखेंगे। 1931 वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, कराची के अंदर हुआ और वल्लभ भाई पटेल साहब ने उसकी अध्यक्षता करी। यहाँ देखिए सबसे पहली बात मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित करा गया था। दूसरी बात गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, उसको बताया गया था यहाँ पे। और यहीं पे गांधी जी ने एक नारा दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 37 ये फैजपुर के अंदर, और फैजपुर देखिए कहाँ पड़ता है बेटा, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू ने ही अध्यक्षता करी है और प्रथम बार गाँव में ये अधिवेशन हुआ था, या पहला अधिवेशन था जो गांव के अंदर हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1938 हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, यही 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना बनी, समिति का गठन करेगा जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। बाद में यही क्या बना आपका, योजना आयोग के रूप में, बाद में आई वो चर्चा भी छोड़ देते हैं। ठीक है,
39 में त्रिपुरी के अंदर मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बने। पहली बार मतदान से यहाँ अध्यक्ष चुना गया था और गांधी जी ने समर्थन दिया था। उस दौरान पट्टाभी सीतारमैया साहब को चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। ठीक है, बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि गांधी जी थोड़े से नाराज़ हैं, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था यहाँ से, और नए अध्यक्ष थोड़े समय के लिए कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये ध्यान रखना। 40 से 45 के बीच आपका जंग चलती रही, विश्व युद्ध द्वितीय हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या बने? अध्यक्ष बने कांग्रेस के। दो बातों का ध्यान रखना है, सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में अगर आप देखोगे तो वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष जो रहे वो कौन है? वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 1946-47 के आसपास, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय कौन अध्यक्ष था? वो जेवी कृपलानी महोदय अध्यक्ष थे। यहाँ पर एक अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ के अंदर हुआ था। देखिए, यहाँ कोई अधिवेशन नहीं हो रहे थे क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ अधिवेशन क्यों नहीं डाले आपने। ठीक है, आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है। 46-47 में मेरठ में अधिवेशन हुआ और जेवी कृपलानी महोदय क्या रहे? अध्यक्षता करी। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये 1946-47 के दौरान जेवी कृपलानी थे। बाद में स्वतंत्रता के बाद इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दिया था। उसके बाद कुछ समय के लिए फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद आपको एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि 1948 55वां अधिवेशन जयपुर के अंदर हुआ, जिसकी अध्यक्षता करी थी पट्टाभी सीतारमैया ने, जो एक पत्र निकालते थे जिसका नाम था जन्मभूमि। दूसरा कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो वो करी हमारे पट्टाभी सीतारमैया साहब ने। ठीक है, देखो ये बात इसके अंदर यहाँ तक हो जाती है। अगर मैं दूसरा टॉपिक किसी में डाल दूँगा तो वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूँ उसे दूसरी वीडियो में कवर करता हूँ। आप लोग इसे फटाफट देख लेंगे। रात को आज ही रात को अपलोड होगी, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट मैं करता हूँ, आप लोग बस मेहनत करिए, तैयारी करिए, अपने आप को आगे लेने जाने की तैयारी करिए। एक एक देखिए, इसमें मैंने एक एक बात, एक एक पॉइंट को वही इंपॉर्टेंट डाला है जो पेपर में बनता है बच्चे। और देखिए, इसे रटने की कोशिश मत करना, मोटे मोटे तौर पे बस पढ़ लेना। आप लोग PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के ज्वाइन कर लेना। रात को 9 बजे मैं PDF डाल दूँगा। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, मैं PDF डाल दूँगा, तो बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। और ये वाला टॉपिक से देखिए सवाल बनने के चांसेस होते हैं, और हो सकता है कि इस बार आपको सवाल देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।